भाई जब भी इंसान एक टैबलेट खरीदता है ना, वो बहुत सारी चीजें चेक करता है। भाई डिस्प्ले कैसी है, स्पीकर कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे भैया एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, बाकी सारी चीजें हम कर लेंगे मोबाइल पे लैपटॉप पे। टैबलेट ऐसा चाहिए जिसके अंदर एक तो डिस्प्ले अच्छी मिल जाए और स्पीकर उसके ऊपर और तगड़े मिल जाए। अब देखो क्वाड स्पीकर तो नॉर्मली हमें टैबलेट्स में मिल ही जाते हैं। मोटोरोला ने अपना लेटेस्ट टैबलेट लॉन्च किया मोटोपैड 70 ग्रूव, और इसमें 9 स्पीकर है भाई साहब। तो मैं डब्बा खोलता हूं, देखता हूं कितना बूम बम मामला हमारे को इसके अंदर मिलता है। और अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे को तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर मजा आ रहा है बातें सुनने में तो लाइक कर दो। अभी नहीं कर रहे तो बाद में कर देना। तो यहाँ पे भाई देखो हमारे को ना कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है व्हाइट कलर का, और इसके अंदर से सबसे पहले तो टैबलेट ही मिल जाएगा हमारे को। और इस कलर का नाम है पैंटॉन ब्लू सर्फ, और इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही कलर है। और साथ में कुछ ऐसा एक क्लियर केस भी हमारे को मिल जाता है। ये चीज इन्होंने अच्छी करी है, क्योंकि इतना बड़ा सा टैबलेट है, पीछे इतना बड़ा तामझाम है स्पीकर का, तो केस बाद में मिलना थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है, तो डब्बे में अच्छी बात है। और टाइप C to C केबल मिल जाएगी, 68 वॉट का चार्जर मिल जाएगा, और सिम इजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल। और इस टैबलेट की जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं अभी ना ये लॉन्च नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन अभी जो मेरे पास है ना, वो 8 256 GB वाले वेरिएंट की है, जो आपको 36,999 का पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर एडिशनल 3,000 रुपीज का बैंक ऑफर भी है, तो इफेक्टिव प्राइसिंग 33,999 की आपको पड़ेगी। और हाँ, विद इन द बॉक्स कोई स्टाइलस नहीं है, लेकिन स्टाइलस का सपोर्ट है इसके अंदर। मोटोपैड 70 प्रो किया था ना अभी हमने कुछ दिन पहले रिव्यू, उसके अंदर मोटो पेन प्रो आता है, वो हमने इसके अंदर चला के देखा भाई, प्रॉपर्ली चल रहा था। तो अगर आपको अलग से स्टाइलस की नीड होगी तो मोटो पेन प्रो आप अलग से खरीद सकते हो। एंड बाकी कीबोर्ड की अटैचमेंट कोई नहीं आएगी इसके साथ, क्योंकि कोई भी टैबलेट के अंदर पोगो पिन वगैरह नहीं है। बाकी हाँ, ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर थर्ड पार्टी आता है, या फिर मोटोरोला ही अगर उसको लॉन्च करता है। एंड यस हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो मोटोरोला के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। और टैबलेट की लुक आप देख सकते हो, यहाँ पे पीछे आप बड़ा सा स्पीकर है, साउंड बाय JBL लिखा हुआ, उसके ऊपर मोटोरोला की ब्रांडिंग है। और इसके जो वॉल्यूम बटन और पावर बटन ना पीछे की तरफ है, यूजुअली टैबलेट्स में साइड में होते हैं, तो एकदम से इनकी ना आदत सी नहीं पड़ती, इनको ना थोड़ा पीछे ऐसा हाथ वाथ मारना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको जब आदत हो जाती है ना, तो फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता है टैबलेट के। एंड फुल मेटल डिजाइन है बैक से लेके हमारा जो फ्रेम है, और राउंडेड कॉर्नर्स हमारे को मिलते हैं। और टैबलेट ज्यादा मोटा नहीं है, 6.8 mm इसकी थिकनेस है, लेकिन जो स्पीकर वाला एरिया है वो 22.7 mm थिक है। पीछे से इतना बड़ा स्पीकर इन्होंने बाहर निकाल रखा, और स्पीकर की आवाज अभी सुनवाता हूं आगे। और इस टैबलेट का वेट 770 ग्राम्स के आसपास है, तो भाई अच्छा खासा हैवी तो फील होता है कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीकर। और ये पीछे जो इसका स्पीकर है, इसके साथ हमारे को किक स्टैंड भी मिल जाता है, जो कि पूरा 360 डिग्री एडजस्टेबल है। और इस किक स्टैंड की वजह से अलग अलग तरीके से टैबलेट को आप यूज कर पाओगे, जैसे लीन मोड या स्टैंड मोड या थिएटर मोड में कुछ इस तरीके से रख लिया आपने टैबलेट। एक आप हैंगिंग मोड में भी यूज कर सकते हो, कहीं पे मान लो लटकाना हो। और अगर पोर्ट्रेट मोड में लगा के कुछ इस तरीके से रीले वगैरह चलानी है तो उसके अंदर भी बढ़िया है। तो ये स्टैंड काफी बढ़िया काम आ जाता है डे टू डे यूज केस में। और ऊपर की तरफ हमारे को 2 स्पीकर मिलते हैं, बॉटम में भी 2 स्पीकर हैं, और एक टाइप C 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे को एक ट्रे मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अप टू 2 TB तक का SD कार्ड लगा सकते हो। कोई भी सिम का सपोर्ट नहीं है इस टैबलेट में। और ये टैबलेट हमारा IP52 रेटेड है, तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे या डस्ट वगैरह आ जाती है तो उससे बच जाएगा, ज्यादा भिगा मत देना, दिक्कत आ सकती है। और कोई भी स्क्रीन की प्रोटेक्शन नहीं है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड भी नहीं है। यार होना चाहिए, टैबलेट में इतनी बड़ी स्क्रीन है, कोई स्क्रैच वगैरह जा जाए तो दिल पे लगता है। यार बताना कमेंट करके आपके और मेरे थॉट्स मैच करते हैं। और इस टैबलेट का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट 22 के स्पीकर, यहाँ पे मिलता है 9 स्पीकर सेटअप। 4 तो हमारे को ट्विटर मिलेंगे जो दोनों साइड है हमारे, 3 इसके अंदर वूफर्स हैं, और उसके अलावा 2 पैसिव रेडिएटर्स है। कुछ ऐसा डायग्राम आप देख सकते हो अपने सामने, जो इसके स्पीकर्स वगैरह है। और जिस हिसाब से स्पीकर है, तो ये 7.2 चैनल वाला आउटपुट हो गया। और साउंड क्वालिटी भाई, जब मैंने गाने बजाए इसके अंदर, ओह भाई बेस आ रही है टैबलेट से बाहर। मतलब अगर ये अलग कमरे में चल रहा होता ना, तो दूर से सुन के पता ही नहीं लगता कि ये टैबलेट में गाने चल रहे हैं। प्रॉपर्ली ऐसा लगता है किसी ने कोई साउंड बार वगैरह चला रखी हो। और स्पीकर का जो टोटल पावर आउटपुट है वो 48 वॉट का है। आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की साउंड ये प्रोड्यूस करता है। मैंने वैसे ना कुछ साउंड सैंपल रिकॉर्ड करे, एक बार ये सुन के देखो। और इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा ऑडियो मोड्स मिल जाते हैं, डायनामिक, मूवी, म्यूजिक, जो डॉल्बी की सेटिंग्स में आप स्विच कर सकते हो। मतलब जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हो उस हिसाब से आप स्विच करो तो वो इफेक्ट आपको फील भी होगा। एंड अगर आप एक्सटर्नली हेडफोन या ईयरफोन लगाते हो, जो मुझे नहीं लगता इस टैबलेट के साथ लगाना चाहिए, स्पीकर में बहुत मजा आता है, अनटिल अनलेस घर में कोई परेशान ना हो रहा हो इससे। और इस टैबलेट को आप डेडिकेटेड स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आपने जो गाने चलाने हैं इसके सिस्टम में, पूरा एंड्रॉइड टैबलेट है, चला तो सकते हो। अब मान लो आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कोई कहता ना भाई मेरे पास बढ़िया गाने हैं, मैं चलाऊंगा गाने या कुछ करूंगा, मुझे दिखा टैबलेट। अरे भाई
टैबलेट दो ही मत किसी के हाथ में, इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज करो। ये कनेक्ट हो जाता है किसी भी डिवाइस के साथ और उससे आप गाने चलाओ, तो ये एज अ स्पीकर भी काम करेगा। और कोडेक में SBC एंड AAC ही शो कर रहा था डेवलपर ऑप्शंस में जब मैंने देखा। जैसे हमने सोनी का ना XM5 हेडफोन्स कनेक्ट किया, अब वो हेडफोन LDAC कोडेक को सपोर्ट करता है जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के लिए होता है ना, लेकिन वो इसके डेवलपर ऑप्शंस के अंदर शो नहीं करता हेडफोन्स कनेक्ट करने के बाद भी। लेकिन एक ना ब्लूटूथ कोडेक चेंजर करके एप्लीकेशन आती है, उसके अंदर दिखा रहा था यहाँ पे कि ये वाला टैबलेट LDAC को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर वगैरह की वजह से कुछ हो, फ्यूचर में अपडेट आगे चीज फिक्स हो सकती है। और हाँ, वाइब्रेशन वगैरह नहीं है टैबलेट्स में, होती भी नहीं है, बहुत रेयरली किसी टैबलेट में हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है भाई साहब। एंड यस, मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अच्छे डिस्प्ले भी चाहिए। 12.1 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विद 2.5 के रेजोल्यूशन और इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 वाला है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए काफी बढ़िया है। और ये IPS LCD डिस्प्ले है, 87.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो बेजल वगैरह टैबलेट के हिसाब से बढ़िया है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और ऑटोमेटिक एडजस्ट भी होती है 60 और 120 के बीच में। और साथ में डॉल्बी विजन, HDR 1010+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड TUV राइनलैंड की ये सारी सर्टिफिकेशन भी हमारे को मिल जाएगी। और मेनली आती है ब्राइटनेस और कलर गैमेट। ब्राइटनेस जब हमने टेस्ट करी तो हमारी अप टू 700 निट्स तक की ब्राइटनेस निकल गई है, 698 टू बी स्पेसिफिक। वैसे ब्रांड का कहना है 800 निट्स तक पुश हो सकता है। तो जब आप HDR कंटेंट वगैरह देखते हो ना, किसी एरिया से बहुत तेज ब्राइटनेस पुश हो गई या फिर कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, तो वो वाला एरिया रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ब्राइटनेस अच्छी है टैबलेट की। इंडोर भी यूज करते हैं, आउटडोर भी यूज करते हैं। कंटेंट वगैरह देखने में भाई मजा तो आता है इसमें। और मजा क्यों आता है? क्योंकि कलर गैमेट भी अच्छा है, 99% sRGB, 96% DCI-P3, मतलब अच्छा खासा वाइड कलर गैमेट हमारे को इसके अंदर मिलता है। और कोस्टा रिका देखो आप अपने सामने, क्या बढ़िया कलर्स दिखाई देते हैं। और मल्टीमीडिया की अगर बात करते हैं तो YouTube पे 4K 60 HDR का सपोर्ट मिल जाता है। एंड Netflix के अंदर कोई भी HDR या डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता हमारे को, लेकिन Netflix पे जैसे हम कंटेंट वगैरह देख रहे थे ना, तो मतलब एक्सपीरियंस हमारे को बढ़िया मिल रहा था। उसके अलावा इस पे कंटेंट देखो और इसके स्पीकर के साथ कंटेंट देखो, मतलब ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस आता है ना। अगर आपको मूवीज वगैरह देखने का शौक है, आप गाने बहुत ज्यादा सुनते हो, ये टैबलेट भाई साहब तोहफा है आपके लिए। बस कोई तोहफा दे दे, वरना खर्चा करना पड़ेगा। 33,999। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर, LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ठीक ठाक हमारे को मिल जाती है। और परफॉर्मेंस के लिए अंतुतु बेंचमार्क में 1 मिलियन के आसपास स्कोर मिल जाता है। और Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड 3D Mark Wildlife Extreme स्ट्रेस टेस्ट किया था, इसमें लूप स्कोर देख सकते हो। और स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली सही है, टैबलेट में कुछ थ्रॉटलिंग वगैरह होती नहीं, जैसे 15 और 30 मिनट्स का हमने थ्रॉटल टेस्ट किया था। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, और साथ में जायरो सेंसर भी इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग करते हो कुछ ऐसे ऐसे हिला के, तो उसके अंदर काम आ जाएगा। बट स्टिल मैं कहूंगा भाई, गेमिंग के लिए ये टैबलेट थोड़ा अनकंफर्टेबल है अगर आप हाथ में पकड़ के गेमिंग करते हो, जो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, बिकॉज काफी हैवी फील होता है कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट। और बाकी सिम वगैरह तो इसके अंदर लगता ही नहीं है। और गेमिंग की बात चल रही है, गेम टेस्ट जब हमने किया, जैसे BGMI में स्मूथ पे एक्सट्रीम हमारे को मिल जाता है, तो एवरेज 59 FPS हमारे को मिल जाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में लो पे अल्ट्रा एवरेज 89 FPS के आसपास मिल जाते हैं। गेंशिन इंपैक्ट में हाईएस्ट सेटिंग्स और 60 FPS सेट कर दिया था, तो 54 एवरेज FPS मिल गए थे। वुदरिंग वेव्स में भी हमारे को हाई क्वालिटी सेटिंग्स पे 60 FPS सेट किया था, तो 35 एवरेज FPS मिल गए। कार एक्स स्ट्रीट में FPS लिमिट को ऑफ रखा था और सेटिंग्स ये रखी थी, कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर हमारे को 23 एवरेज FPS मिले। टूम रेडर हमने ग्राफिक्स मोड को परफॉर्मेंस पे रखा था, तो 39 एवरेज FPS दे गया था। और रेड डेड रिडेम्पशन टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, जिसमें डिफॉल्ट सेटिंग थी, रेजोल्यूशन 100% पे था, तो 30 FPS का सपोर्ट हमारे को मिल गया था। एंड नेवरनेस टू एवरनेस टेस्ट किया, इसमें भी हाई सेटिंग्स पे 60 FPS सेट किया था, तो 33.4 FPS के आसपास मिल गए थे। तो ये जो टैबलेट है ना, ज्यादा मल्टीमीडिया एंड डे टू डे यूसेज को टारगेट करता है। आप रीडिंग वाला काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, और अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो कैजुअल गेमिंग को ये टारगेट करता है। और वैसे भी हाथ में पकड़ के इस पे गेमिंग करना इतना सेंस नहीं बनाता। हाँ, इसके अंदर जैसे किक स्टैंड है, पीछे रख के बड़ी स्क्रीन पे आपको इमुलेटर्स वाली गेमिंग करनी है भाई, आपको कोई रेट्रो गेम्स खेलने हैं, या फिर जो प्ले स्टोर पे भी गेम्स है जो कंट्रोलर सपोर्ट करता है, वो रख के खेलो। उसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, स्पीकर एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलता है, मतलब अपने आप में एक छोटा सा गेमिंग कंसोल तो है। तो आप PSP, PS1, PS2 तक के गेम्स आप खेल सकते हो, और पुराने कोई रेट्रो खेलने वो तो चली जाएंगे। तो परफॉर्मेंस कुछ उसके हिसाब से। बाकी गेमिंग का डैशबोर्ड मिलता है, इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, FPS, DND एंड बाकी कुछ ऑप्शंस भी है। यस, कोई भी बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, ये गेमिंग सेंट्रिक ऑडियंस वाला टैबलेट है भी नहीं। और Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे को मिलता है। यहाँ पे मोटो का GUI 18 वर्जन मिल जाता है इसके अंदर। और ब्रांड ने प्रॉमिस करे हैं 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स और 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। एंड कोई भी ऐसा ब्लोटवेयर्स नहीं है जो डे 1 पे जब हम टैबलेट ऑन करते हैं तो कुछ ये एप्लीकेशंस मिलती हैं। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस तो हैं। बाकी जब मैं सेटअप कर रहा था ना टैबलेट को, तो ये गूगल की कुछ एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस अपने आप इंस्टॉल होनी शुरू हो गई थी। और यूजर इंटरफेस के फीचर्स के मामले में यार अच्छा है, इसके अंदर हमारे को एक डेडिकेटेड पीसी डेस्कटॉप मोड मिलता है, जो हमारा जो टैबलेट का यूआई है ना वो पूरा थोड़ा डेस्कटॉप के हिसाब से कर देता है। तो अगर आपको एक्सटर्नली कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्ट करना है और थोड़ा डेस्कटॉप स्टाइल वर्क स्पेस बनाना है, उसके लिए बढ़िया है। और इकोसिस्टम के मामले में स्मार्ट कनेक्ट मिलता है। अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है, आप टैबलेट से कनेक्ट कर लो तो उसके अंदर आप फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो और क्रॉस डिवाइस क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन में सिंक हो जाते हैं और फोन की स्क्रीन को भी टैबलेट पे मिरर कर सकते हो, ऐप की स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन भी मिल जाएगा, फ्लोटिंग विंडो भी हमारे को मिल जाती है। और यहाँ पे होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे पूरा एंटरटेनमेंट स्पेस मिलता है, जिसमें अगर आप वॉच में जाओगे तो सारे मूवीज वगैरह शोज वगैरह रेकमेंड होते हैं। और यहाँ पे गेम्स का टैब है, यहाँ पे ई बुक्स वगैरह आप देख सकते हो और लिसनिंग वाले टैब में सारा म्यूजिक रेकमेंड हमारे को होता है। तो मतलब पूरा एंटरटेनमेंट वाला हिसाब किताब है। और एआई के मामले में गूगल का जेमिनी तो मिल जाएगा क्योंकि एंड्रॉइड टैबलेट है और उसी के साथ सर्कल टू सर्च हो गया। और जेमिनी का ना और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं, जैसे आप अपनी पीडीएफ वगैरह समराइज करा सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह काम करते हो, अगर मान लो राइटिंग असिस्टेंस चाहिए, ईमेल लिखवाने हैं, कैप्शन हो गए, मैसेजेस हो गए, रीराइट करवा लो, काफी बढ़िया है। उसके अंदर इमेज अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अगर आप जेमिनी में कोई फोटो डाल दोगे ना तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, कोई चार्ट है, कोई स्क्रीनशॉट है या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको निकलवानी है वो भी निकलवा सकते हो। और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। और उसी के साथ एआई लाइव ट्रांसक्रिप्ट भी हमारे को मिलता है इसके अंदर, जिसमें रियल टाइम आप सबटाइटल्स वगैरह भी ऑन कर सकते हो, कोई मूवी या शो अगर आप देख रहे हो। और ऑटोमेटिक नोट जनरेशन, समरी भी रेडी हो जाती है उसकी। स्मार्ट रीडर भी मिल जाता है जो पीडीएफ रीडिंग वगैरह के लिए बढ़िया है। हाइलाइट्स भी रेडी कर सकते हो। और भाई एआई राइटिंग टूल्स मिल जाएंगे नोट्स में, जिसमें रीराइट, रिफाइन, समराइज काफी काम आता है ये। और माई स्क्रिप्ट नोट्स और माई स्क्रिप्ट मैथ्स हमारे को मिलता है, जिसके अंदर आप ऑन द गो हैंड राइटिंग कर सकते हो। हैंड राइटिंग के थ्रू कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हो तो उसका आंसर वगैरह भी स्क्रीन पे मिल जाता है। तो मतलब यूआई वाइज आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा और यूआई चलने में भी बढ़िया है, मतलब स्मूथ है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन काफी स्मूथ है और मतलब चलाने में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। एंड इस टैबलेट में 10,200 mAh की बैटरी है और ब्रांड का क्लेम है अप टू 15 आवर्स का वीडियो प्लेबैक आपको मिल जाएगा इसके स्पीकर के साथ। अब मेरे को टेस्ट करने की चुल तो हुई, तो मैंने क्या करा ना, मैंने स्पीकर चेक किया, मतलब स्क्रीन तो ऑन नहीं थी पर स्पीकर हमने चला के छोड़ दिया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 आवर्स के आसपास तक का बैटरी बैकअप दे गया था, मतलब तब भी 9% बैटरी बची हुई थी। तो अगर आप डिस्प्ले के साथ यूज करोगे तो 14-15 घंटे का बैकअप आराम से दे जाएगा। बैटरी बैकअप में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी किस टाइप का टास्क कर रहे हो, डे टू डे टास्क करते हो तो 1-1.5 दिन तो आराम से चल जाना चाहिए। और जो इसके साथ चार्जर आता है उससे फुल चार्ज होने में 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास लगे, तो चार्जिंग स्पीड्स भी हमारे को अच्छी मिलती है। एंड यस, कैमरास यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। और टैबलेट से जिस टाइप के कैमरा की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं कुछ ऐसी ही हमारे को क्वालिटी मिल जाती है। हमने काफी सारी फोटोज खींची थी स्टूडियो में कुछ सेल्फी कैमरास के थ्रू। सेल्फी कैमरा से ज्यादा यूज होता है तो हमने सेल्फीज वगैरह ज्यादा ली थी, कुछ ऐसी फोटोज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे कैमरा आपको ऑन द गो किसी को फोटो भेजनी हो या किसी से वीडियो कॉल वगैरह पे बात करनी हो, और रेयर कैमरा से कुछ फोटोज खींचोगे तो कुछ ऐसी फोटोज मिल जाती है। हमने इंडोर आउटडोर के डिफरेंट सैंपल लिए थे। एंड यहाँ पे कैमरा ठीक है जैसे टैबलेट का जैसे होता है ना। और अगर आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो रियर कैमरा से 4K 30 FPS मैक्सिमम कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है। अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, जैसे हम आउटडोर में कर रहे हैं, तो माइक का आइडिया लगा सकते हो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आसपास ट्रैफिक की भी आवाज है तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। बाकी कमेंट करके बताओ क्वालिटी आपको कैसी लगी। और अगर फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटी है, जैसे पहले पीछे लाइट नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ गई और इससे आगे जाएंगे थोड़ी ज़्यादा लाइट आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि कैसा है हिसाब किताब कैमरा का। एंड ये था मोटोपैड 70 ग्रूव टैबलेट का पूरा रिव्यू। और ये टैबलेट डायरेक्टली टारगेट करता है भाई एंटरटेनमेंट यूजर्स को, जिनको मूवीज देखनी है, गाने सुनने हैं, अच्छा स्पीकर चाहिए। देखो एक इसका आर्गुमेंट निकल के भी आता है कि यार हम एक नॉर्मल टैबलेट ले लें और उसके साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लें, कुछ भी ले लें, बट आपको दो चीज कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक ही टैबलेट मिलता है जिसमें स्पीकर इनबिल्ट है और साथ में उसका किक स्टैंड भी है, जिसको आप किसी भी तरीके से रख सकते हो। एंड जिस प्राइस पे टैबलेट आता है इसी प्राइस पे आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक टैबलेट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपका टारगेट परफॉर्मेंस है, गेमिंग है और आपको चिपसेट थोड़ा बेटर चाहिए तो आप अदर ऑप्शन चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है मल्टीमीडिया, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया स्पीकर एंड ओवरऑल डे टू डे यूसेज के लिए एज अ स्टूडेंट, पीडीएफ कॉल्स, मीटिंग्स, उस सब के लिए आपको टैबलेट चाहिए विद अ गुड साउंड, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। और ये टैबलेट 31 जुलाई को लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वो चेक कर लेना। वैसे सेल पे फ्लिपकार्ट पे 7 अगस्त से जाएगा, तो अगर आप अपनी बाइंग चॉइस बनाओगे तो 7 अगस्त से आप इसको परचेज कर पाओगे। आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताओ इस टैबलेट के बारे में, और कोई कंपैरिजन चाहते हो किसी और टैबलेट के साथ तो वो भी बता दो, तो हम कुछ कंपैरिजन प्लान कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।